हाँ हाँ हाँ। ये रहा 5 रुपया और मेरे पास तो 10 का नोट है। छुट्टा नहीं मेरे पास। एक्सक्यूज मी, आपके पास 10 रुपए का छुट्टा होगा? 10 रुपए का छुट्टा? आपके पास 60 पैसे होंगे? पैसे? हाँ, पैसे, इतने पैसे तो जरूर होंगे। ये लीजिए 10 और ये 50। शुक्रिया। मैं अभी इसे छुट्टा करा के इतने पैसे तो मैं फीस में एडजस्ट कर लूंगा। आप आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए, तशरीफ रखिए। हाँ बोलिए, आपका नाम? बेला। बाप का नाम? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए बेला जी, आप आइए गोपीचंद जासूस के दफ्तर। ये जासूस जब तक आपका नाम अता पता ठिकाना ना पूछ ले, कंप्लेंट लिखता ही नहीं है। लेकिन मेरी तो कोई कंप्लेंट है ही नहीं। मैं तो नथुराम हेयर कटर की दुकान ढूंढ रही थी। सुबह सुबह किस मनहूस का नाम ले दिया आपने? अजी उसके यहाँ तो गधे भी अपनी मूंछ कटवाने नहीं आते। उससे अच्छी कटिंग तो मैं कर लेता हूँ। हाँ देखिए देखिए, मेरे पास तो कैंची भी है, मेड इन जापान। हो जाऊं शुरू? जासूस जी, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। उसने अखबार में इश्तिहार दिया है कि वो अपनी दुकान बेचना चाहता है और मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं आप? उस दुकान को तो मैं खरीदना चाहता हूँ। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरी कंपटीशन में मत आइए। अच्छा मान लीजिए हम कंपटीशन में नहीं उतरते और वो दुकान आपको मिल जाती है। ये बताइए, वहां पर आप मर्दों के बाल काटिएगा या औरतों के? जी हाँ, मैं वहाँ ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, ओनली फॉर लेडीज। ब्यूटी पार्लर ओनली फॉर लेडीज? जी हाँ। यानी कि जवान और खूबसूरत बनाने की जगह और सिर्फ देवियों के लिए। तब तो हमारी दूरबीन के भाग्य खुल गए। दूरबीन के भाग्य? मैडम ये जासूसी भाषा है, आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए मेरे साथ, मैं आपको नथुराम की जगह पे खुद ले चलता हूँ। चलिए। लेकिन सुनिए, नो कंपटीशन प्लीज। नो कंपटीशन है। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए, ये रही दुकान। अरे ओ नथुराम जी, आपके लिए ग्राहक लाया हूँ। मैडम नथुराम जी की दुकान इतनी लकी है, हर वक्त यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इस वक्त तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अरे इस वक्त नथुराम जी का लंच टाइम है ना, लंच टाइम में ये काम नहीं करते। दुकान देखिए, दुकान देखिए। ठीक है, मुझे दुकान पसंद है। रकम कितनी होगी? गोपीचंद जी, 5 बरस पहले मैंने ये दुकान 35,000 रुपए में खरीदी थी और अब इसकी कीमत डबल हो गई है। डबल? 35,000 का डबल यानी कि 70,000। ठीक है 70,000, उसमें से 40,000 डिप्रिसिएशन का काट दो, रह गया 30,000। 30,000 में दुकान काहे का कट गया? अरे डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन नथुराम जी, घिसाई घिसाई। इनकम टैक्स नहीं देते हो ना, तो इसलिए डिप्रिसिएशन का मतलब नहीं जानते। हमसे पूछो जो इनकम टैक्स देते हैं। डिप्रिसिएशन 40,000 रुपया काट के 30,000 में आपकी दुकान। पर ये 30,000 तो बहुत कम है, 35 ही दिलवा दो जो मैंने खर्च किए हैं। मुझे 35 मंजूर है। 1 हफ्ते में पेमेंट करके मैं दुकान का कब्जा ले लूंगी। Thank you very much, Gopi Chachi. No mention. I know what thank you for. Not competition with you. मेरे साथ पैसे मैडम। अच्छा। अरे रहने दीजिए, आपके पास तो है ही नहीं है, फिर कभी ले लेंगे। अब तो आप हमारी पड़ोसन है, हमारी पड़ोसन। गुड मॉर्निंग बेला जी। गुड मॉर्निंग शीला। डैडी कहाँ है? वो किसी कस्टमर के साथ लॉकर रूम में गए हैं। अच्छा थैंक यू। हरी राम, 25 साल के बाद अफ्रीका से आए हो और आए भी तुम उस बैंक में जहां मैं मैनेजर हूँ। और कोइंसिडेंस। खैर ये बताओ बाल बच्चे कैसे हैं? अरे गिरधारी लाल, तुम बाल बच्चों की बात कर रहे हो, मैंने तो शादी नहीं की। शादी नहीं की? तो ये दौलत जो लॉकर में जमा कराने के लिए आए हो किसके लिए है? साथ लेके जाने वाले हो क्या? अरे भाई साथ लेके को गया है जो मैं ले जाऊंगा। मेरा एक रिश्तेदार है जो मेरे अफ्रीका जाने के बाद पैदा हुआ। अच्छा, बस उसी की तलाश है, जैसे ही मिल जाएगा लॉकर की चाबी उसके हवाले कर दूंगा। सिर्फ चाबी देने से ही काम नहीं बनेगा सरकार, यहाँ आकर कागजात पर दस्तखत भी करने पड़ेंगे। दस्तखत भी कर देंगे, उसमें कौन सी बात है। लॉकर नंबर 133। ये लो हरिराम, ये रहा तुम्हारा लॉकर। लाइए वकील साहब, विल बैग। ये रही विल और ये बैग। ये देखो, प्योर अफ्रीका का माल। कितने का होगा? होंगे कोई 40-50 हजार रुपए के। बस वही रहे ना बैंक के मैनेजर। 50 लाख के हैं, 50 लाख। लो, हमने हीरे जवाहरात कहाँ देखे हैं भाई, हमने तो नोट ही गिने हैं सारी उम्र। अरे बेला बेटी, तुम यहाँ बैंक कैसे चली आई? कोई खास बात है? डैडी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस दुकान की मुझे तलाश थी वो मिल गई है और सौदा 35,000 में हुआ है।
आप तो जानते हैं मेरा बैंक बैलेंस 20,000 है। रहा 15,000, उसका लोन आप सैंक्शन करवा दीजिए। वो तो ठीक है बेटी, मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तुम जवान हो गई हो, तुम्हारी जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। डैडी, शादी की बात घर पे, यहाँ सिर्फ 15,000 की बात कीजिए। ठीक है बेटी, ये फॉर्म भर दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे अरे गोपी चंद जी, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं? मैनेजर साहब, मैं इनका पड़ोसी हूँ और पड़ोसी होने के नाते ये सब मैं नहीं करूंगा तो क्या बाहर वाले आएंगे? डैडी, इन्हीं की वजह से मुझे ये दुकान इतने सस्ते में मिली है और इन्हीं का टेलीफोन नंबर मैंने अपने कार्ड पे छपाया है। अजी ये तो खुशी की बात है। अब रोज आपके टेलीफोन आया करेंगे और रोज मैं यहाँ आपको बुलाने आया करूंगा। ये मशीन पतले होने की मशीन है ना? जी हाँ। बस मैं फिर रोज यहाँ आकर पतला हो जाऊंगा, वर्जिश क्या करूंगा। गोपी चंद जी, आपको जितनी वर्जिश करनी है आप आज कर लीजिए, क्योंकि कल से आपकी एंट्री बंद है। दिस ब्यूटी पार्लर इज ओनली फॉर लेडीज। What a beautiful bounty. ची 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 ची। हेलो, यस, गोपीचंद जासूस एंड कंपनी स्पीकिंग। आप जरा ब्यूटी पार्लर से बिरला जी को बुला देंगे? हाँ? क्यों नहीं बुलाएंगे, अभी बुलाता हूँ जी, अभी बुलाता हूँ। What a sweet voice. Well, I think that's all right now. Okay, thank you. गोपीचंद जी? मैडम, वो आपका टेलीफोन आया है, टेलीफोन। हेलो, मैं आपका ब्यूटी पार्लर ज्वाइन करना चाहती हूँ। आप कोई भी टाइम दे दीजिए। यस, वी फ्री फ्रॉम 3 to 4। आप कल से आ सकती हैं। थैंक यू। गोपीचंद जी, मैं आपको कितनी तकलीफ दे रही हूँ? आपको बार बार मुझे बुलाने आना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बल्कि मैं तो इंतजार करता रहता हूँ कि कब टेलीफोन की घंटी बजे और मैं कब आपको बुलाऊं। लेकिन अगली बार जब टेलीफोन आए तो आप बाहर से ही मेरी घंटी बजा दीजिएगा। दरवाजा खोलने पर लड़कियां एतराज करती हैं और मेरे बिजनेस में फर्क पड़ता है। जी जी जी, श्योर श्योर श्योर, जैसा आप कहिए वैसा। थैंक यू एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। नो ट्रबल, नो ट्रबल। टेलीफोन हमारा, बार बार बुलाने जाए हम, और हम अंदर नहीं आ सकते। कोई बात नहीं बेला जी, बाहर का दरवाजा बंद तो अंदर का रोशनदान खुल गया। बेला जी, कर दीजिए सारे दरवाजे बंद, हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमारे पास कई रास्ते हैं। ऐसा लगता है राजा इंद्र के दरबार में अप्सराएं कुश्ती लड़ रही हैं। Excuse me, it's 6 o'clock and we're about to close, okay? है? खिड़कियां बंद? हाँ, यानी कि 6 बज गए? वाह 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 वाह, कमाल है, इतनी जल्दी टाइम पास हो गया। हाँ, अच्छा, ओके, बाय बाय।
चंद जी। बेला जी, आप तशरीफ रखिए मैडम, मैं अभी आया। गोपी चंद जी जल्दी आइए ना, जरूरी काम है। हाँ? इन्हें भी आज ही जरूरी काम पड़ना था। कमिंग कमिंग। क्या बात है, आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? आपको चोट लग गई है क्या? जी चोट चोट नहीं नहीं नहीं, चोट नहीं लगी, वो मेरे पाँव भारी हो गए। पाँव भारी? और आपके? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। कल दरअसल एक जासूसी एडवेंचर में मुझे 200 गज की ऊंचाई से कूदना पड़ा, पाँव सूज गया। तो फिर आप इस तरह के खतरनाक केसेस लेते ही क्यों हैं, जिसमें आपकी जान को खतरा हो? हाँ जी, खतरों से खेलना इस जासूस के लिए गुलाब की पंखड़ी तोड़ने के बराबर है। खैर वो छोड़िए, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं भी आपको एक तकलीफ देने आई हूँ। जी, आपके लिए तो मैं खतरों के बाग उजाड़ सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा केस खतरनाक नहीं, सीक्रेट है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैडम, क्रैकों के सीक्रेट्स पेट में रख रख के तो इतना मोटा हो गया हूँ। आप बेफिक्री से कह डालिएगा, आपका राज राज रहेगा। मैं भले ही 1.25 इंच और मोटा हो जाऊं। जासूस जी, मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं जवान हो गई हूँ। वो तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन हम दोनों की बातों पे मत जाइएगा। आप खुद क्या कहती हैं? आप जवान हैं ना? ख्याल तो मेरा भी यही है, इसलिए पिताजी मेरी शादी करना चाहते हैं। जबरदस्ती करना चाहते हैं तो मुझे कहिएगा, कोई ना कोई उल्टे सीधे केस में अंदर करवा दूंगा। नहीं, वो जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद मेरी रजामंदी मांगी है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप उस लड़के का कैरेक्टर, चाल चलन पता करके मुझे बता दे। क्या वो शराब पीता है, सिगरेट? बस 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 बस, और बोलने की जरूरत नहीं। गोपीचंद जासूस सब समझ गया है। लेकिन इस रोमांटिक केस की फीस होगी 500 रुपया, 250 रुपया एडवांस और 250 आपकी शादी पर। मगर इस वक्त मेरे पास पूरे 250 नहीं होंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम 500 रुपए एक साथ ही ले लेंगे आपकी शादी पे, और उसमें टैक्सी वाले 60 पैसे भी जमा कर लेंगे। हाँ जासूस जी, आप वो 60 पैसे नहीं भूलेंगे। मैडम, गोपीचंद जासूस अगर भूलने लगे ना, तो फिर ये जासूसी का धंधा। आप हंस रहे हैं? ये आवाज, ये धमाका कैसा? हाँ? अजी गोपीचंद जासूस जब भी कोई नया एडवेंचर करता है धमाके के साथ करता है। हाँ, अब फौरन उसका नाम, आता, पता, ठिकाना, टेलीफोन नंबर बताइए। टेलीफोन नंबर 536319, एड्रेस बंगला नंबर 212, पाली हिल, बांद्रा। अजी उसका नाम भी तो बताइए ना। जितेंद्र वर्मा।